नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पैनल के कंट्रोल का वायरिंग करेंगे। पावर का वायरिंग तो हो गया, अब कंट्रोल का वायरिंग करेंगे। अब हम पीएलसी का ये जो पीएलसी है इसका कनेक्शन करेंगे, इसका वायरिंग करेंगे और आपको बताएंगे। थोड़ा नज़दीक कर दे रहा हूँ कैमरा को ताकि आपको साफ दिख सके। ये जो होता है पीएलसी का, ये जो होता है ये आउटपुट इनपुट होता है, सॉरी ये इनपुट होता है X1 X2 ये जो लिखा रहता है X0, ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है। आउटपुट का मतलब है इस रिले को कंट्रोल करेगा, ये रिले को कंट्रोल करेगा। इस इधर से जब करंट पास करेगा तो इस कॉन्टैक्टर को यहाँ से जाके इस कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करेगा, इस कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करेगा। यहाँ से यहाँ हम रिले के बाद, रिले से जो आउटपुट हो रहा है, ये रिले से जो आउटपुट होगा इधर से, उसको हम ये कॉन्टैक्टर, ये थर्मल ओवरलोड मतलब कि एमपीसीबी जो है, एमपीसीबी के इस 14 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। जब पीएलसी से करंट पास करेगा उसके बाद इस रिले को कंट्रोल करेगा। रिले में हम पावर का लूपिंग कर देंगे, वहाँ से जब रिले ऑन होगा तो इस कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा। अब ये हो गया इनपुट जो कि इस टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्ट होगा। इनपुट को हम टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से आउट होगा जो वो पुश बटन में, ये जो पुश बटन में चला जाएगा। ये पुश बटन जो है इसमें चला जाएगा, तो पुश बटन में चला जाएगा। जब पुश करेंगे तो यहाँ से ये सिग्नल पास करके इसको ऑन ऑफ कर देगा मैनुअल में। तो इसकी वायरिंग के लिए हम इस टर्मिनल ब्लॉक, ये जो इसका टर्मिनल है उसको हम निकाल लेते हैं और उसको निकालने के बाद एक बार ड्राइंग के माध्यम से भी आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए Y20 Y21 ये लिखा है ना, ये जो आउटपुट है, ये रिले मतलब कि ये मॉड्यूल का जो मॉड्यूल है उसमें आपको दिखाई देता होगा Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7। अब यहाँ से जब यहाँ आउटपुट होता है, यही ये तीनों टर्मिनलों का ड्राइंग है। ये देखिए Y20, तो Y20 मतलब पहला टर्मिनल का पहला हो जाएगा। 7 है तो 7 इसमें आ जाएगा, 8 वायर आउटपुट, और 8 दूसरे वाला सेक्शन में। इस तरह से ये 7 है, 0 के लेके 8 हो गया, तो 8 चला जाएगा और ये कॉमन हो जाएगा। इसमें हम कॉमन दे देंगे। तो जब यहाँ से 8 वायर हम आउटपुट करेंगे तो 8, यही से तीन मॉड्यूल लगा है, तो 8 तिरिके 24 वायर। तो हम इस तरह से, ये आउटपुट का येलो कलर है Y, इसमें नंबर भी डालेंगे। तो इस तरह से नंबरिंग डाल देंगे 0 1 2, मतलब कि जो भी नंबर ड्राइंग में है वो हम डाल देंगे फेरुल। अब हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, फिर इसको इसमें इस तरह से फिक्स कर देंगे। इस तरह से ये फिक्स हो जाता है, इसमें इस तरह से फिक्स हो जाता है। ये सारे के सारे हम बना के रख दिए हैं और इसको हम इस तरह से, इसको हम बना के रख दिए हैं, इसको हम उसमें फिक्स कर देंगे। और बाकी जो ये आउटपुट का हम बना दिए हैं, Y है तो येलो डाल दिए हैं। अब इसके जगह पे जो नंबर है 20 से लेके 40 तक का
वो नंबर हम डाल देंगे और ये हम लूप कर देंगे, ये कॉमन को इसमें लूप कर देंगे। तो ये हमारा आउटपुट हो गया। अब हम इनपुट का भी टर्मिनल निकाल लिया हूँ और इनपुट के टर्मिनल को इस तरह से हम लक्स लगा के इसमें टाइट कर लेंगे, फिर फिक्स करेंगे। फिर पहले लक्स लगाएंगे, उसके बाद टाइट करेंगे, इसमें फेरुल डालेंगे, नंबर जो है, जो भी नंबर उसमें ड्राइंग में लिखा है वो नंबर डालेंगे, फिर इसको पुश करके उसमें फिक्स कर देंगे इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से हम इसको इसमें फिक्स कर देते हैं। नीचे वाला आउटपुट हो गया, ऊपर वाला इनपुट हो गया, वो सिग्नल का हो गया, समझ लीजिए। इस तरह से हम पीएलसी का वो करते हैं कनेक्शन। अब हम ये जो वायर आउटपुट हो रहा है, कुछ रिले में जाएगा, कुछ टर्मिनल में जाएगा। जो इनपुट है वो इस टर्मिनल ब्लॉक में जाएगा, और जो आउटपुट है ये रिले में जाएगा, रिले से एमपीसीबी में, एमपीसीबी से इस कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल में।